कि जनता भी समझ रही है कि आप उन उद्योगपति मित्रों के लिए जीते हैं जो उद्योगपति आपको चंदा देने का काम करते हैं। और 17 महीने हमारी सरकार रही, महागठबंधन की सरकार रही। हमने 70 दिनों के अंदर इसी बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें नियुक्ति पत्र देने का काम किया। गांधी नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सत्ता की गलियारों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है और उससे पहले बिहार में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो जनता के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो इस वक्त हम बात करने वाले हैं एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस वक्त बिहार में क्या जो चल रहा है, जो कुछ भी, उस पर इनका क्या कुछ मंतव्य है। सर, आज की बात है कि निर्माणाधीन एमएलसी फ्लैट जो बन रहा है वहाँ पर एक युवक की हत्या कर उसको टांग दिया गया है। बिहार में अक्सर क्राइम ग्राफ की बात होती रहती है, क्या कहना है इस पर? देखिए, हमको कुछ नहीं कहना तो उनको चाहिए जो लोग जंगल राज की रट लगाया करते थे। क्या मंगल राज का कंसेप्ट इनका इसी तरह का था? क्या राम राज का कंसेप्ट इनका इसी तरह का था? ये स्पष्ट करना चाहिए उन लोगों को जो सुशासन के राज होने का दावा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राज्य भर में क्राइम का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर सरेआम हत्या होती है, लूट होता है। पटना के व्यस्तम पुनाई चक में सरेआम हत्या होती है, गोली चला करके सब्ज़ी वाले को मार करके भाग जाता है अपराधी। और अपराधियों पर सरकार का कोई गिरफ्त नहीं है, सरकार का कोई लगाम नहीं है। ऐसा लगता है कि बिहार अपराधियों के रहमो करम पर चल रहा है। अपराधी जब चाहते हैं अपराध करके चले जाते हैं। इस तरह की राजनीति जो बिहार में डेवलप हुई है, ये कहीं ना कहीं जो सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जो जनता के सवालों पर कहीं खड़े नहीं होते हैं, उन लोगों के द्वारा इस तरह की राजनीति किया जाना, ये समझ में आता है कि वो कैसी राजनीति को बिहार में बढ़ा रहे हैं और कैसी राजनीति करके बिहार की जनता को आतंकित रखना चाहते हैं। आज बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हो रही है, लेकिन बात फिर से वही है। बिहार में आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आते रहता है और आज फिर से एक बार पेपर लीक होने की जो है बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि झारखंड में तकरीबन 300 बिहार के लोग थे जो सॉल्वर गैंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पकड़े गए और इसके बाद एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई है। अब जहाँ बिहार में रोजगार का मुद्दा है युवाओं के बीच, वहाँ पर इस तरीके से आए दिन पेपर लीक होता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 17 महीने हमारी सरकार रही, महागठबंधन की सरकार रही। हमने 70 दिनों के अंदर इसी बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें नियुक्ति पत्र देने का काम किया। गांधी मैदान में स्पष्ट रूप से ये लोगों के लिए सबक है जो कहा करते थे कि बिहार में किस तरह की स्थिति है। बिहार में हमने स्पष्टता बताने का काम किया कि सरकार की इच्छा शक्ति बेहतर हो, सरकार अगर बेहतर ढंग से कार्य करे, सरकार अगर जनता और जनता के हितों के लिए, जो नौजवानों के हितों के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए अगर बेहतर सोच के साथ आगे बढ़े तो वो सब काम किया जा सकता है जो काम नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने 17 वर्षों में सत्ता में रहते हुए नहीं किया, वो हमने 17 महीनों में करके दिखा दिया। और जिस दिन से हम सत्ता से अलग हुए उसके बाद से लगातार नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नौजवानों को कहीं ना कहीं उनकी नौकरियां बची रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चिंता में अब नौजवान रहते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि जो नियुक्तियां हमारे कार्यकाल के समय में नियुक्ति वैकेंसी निकाला गया था, उस वैकेंसी को लगातार रद्द किया जा रहा है। और आज बीपीएससी के माध्यम से जैसा कि आप बता रही हैं, इस तरह के मामले सुनने में आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि किस तरह का शासन और प्रशासन लुंज पुंज हो गया है और किस तरह से यहाँ सॉल्वर गैंग को फिर से उन्हीं लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जो पहले से इस तरह के मामलों में संलिप्त रहे। चुनाव आने को है और उससे पहले एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम में 2 रुपये को घटाया गया है और इससे चुनावी मद्देनज़र से इसको देखा जाए कि ये जो है पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है या आम जनता के व्यू से देखेंगे इसको कि ये जो है जनता के लिए सोचने की काम हो रही है क्या? अच्छा, आम जनता के हित में अगर किए होते तो
10 रुपया लीटर बढ़ा करके 2 रुपया लीटर कम करके आप किसको दिखाना चाहते हैं? और जब 10 रुपया लीटर बढ़ा, वो भी हर दिन 10 पैसे 20 पैसे करके आप बढ़ा करके 10 रुपया लीटर तेल का दाम बढ़ा दिए। सेंचुरी पार कर गया तेल, और अब 2 रुपये लीटर को प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जनता के लिए ही जीते हैं, जबकि जनता भी समझ रही है कि आप उन उद्योगपति मित्रों के लिए जीते हैं जो उद्योगपति आपको चंदा देने का काम करते हैं। और उसका तो पोल खुलना शुरू हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस तरह से आपने चंदे लिए और आपने उसका किस तरह से दुरुपयोग किया, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए, किस तरह से विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है उन पैसों का, वो दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में कल के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को बचाने के लिए रास्ता तलाशते फिरेंगे, लेकिन जनता उनको बचने का मौका नहीं देगी, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जितना 10 वर्षों में इन्होंने जनता को प्रताड़ित किया है, जनता उसका बदला चुनाव के दिन वोट के रूप में परिणत करके और बताने का काम करेगी कि आपके नेतृत्व पर, आप पर अब देश की जनता का विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने देश की जनता को सिर्फ भ्रम में, धर्म में रख करके राजनीति किया है, उनके हित के लिए और उनके लिए कोई काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल लेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का भी अभी आपने जिक्र किया है, ये मुद्दा अभी खूब सुर्खियों में भी है। एसबीआई के से जो है जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है जिसमें इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या लगता है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी? देखिए, ट्रांसपेरेंसी होने का मामला तब होता न जब सरकार चाहती। सरकार तो चाह ही नहीं रही थी कि एसबीआई इस मामले को उजागर करे। देखें कि किस तरह से एसबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भ्रमित करने के लिए कह दिया कि जून में हम इसको लोगों के बीच लाने का काम करेंगे। जब एसबीआई पर सख्ती दिखाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तब भी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खाका लोगों के बीच प्रस्तुत किया है, उसमें सारे डाटे सामने नहीं आए हैं। स्पष्टता आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसबीआई और एसबीआई के कृत्य हैं उसको उजागर किया है। उससे समझ में आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में भारतीय जनता पार्टी कितना अधिक अपने उद्योगपति मित्रों से पैसा वसूली की है और उन पैसों का किस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने में इस्तेमाल किया गया है। और उन लोगों से इन्होंने पैसा लिया जिन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, और वो सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए जब इनको उसके माध्यम से चंदे मिले। तो इसी समझा जा सकता है कि ये किस तरह की राजनीति करते रहे हैं और किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। एजाज अहमद से बात कर रहे थे, जहां पर हमने बिहार के मद्देनज़र कई मुद्दों पर बात की और उसका जवाब भी आपको मिल ही गया होगा। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात कही और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी इन्होंने कहा कि इस पर जैसा भी रवैया अपनाया जा रहा है सब जनता के समक्ष है, जनता ही आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।